हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक न्यू वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे क्या बेदखली प्रक्रिया की कोई कानूनी मान्यता है। बच्चों और माँ बाप का जो संबंध है, रिलेशन है, वो एक अटूट संबंध होता है, पर ना चाहते हुए भी कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं कि जब माता पिता को अपने किसी बच्चे को बेदखल कर देते हैं। ऐसा अक्सर तब होता है जब कोई बच्चा असामाजिक या गैर कानूनी गतिविधियों में पड़ गया हो और अपने माता पिता के कहे सुने से बाहर हो गया हो। आमतौर पर ये बेदखली के सबसे ज़्यादा मामले हमारे देश में दहेज केस से बचने के लिए देखने को मिलते हैं, क्योंकि जब भी कोई पत्नी अपने पति के ऊपर दहेज या फिर उससे रिलेटेड कोई अन्य मामला दर्ज करवाती है तो पति अक्सर अपने माता पिता को बचाने के लिए खुद को बेदखल कर लेता है। लेकिन ये जो प्रोसेस है वो असल में कितनी इफेक्टिव है, असरदार है, वो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो के हेल्प से। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तब तक आप जान चुके होंगे कि बेदखली प्रक्रिया जो है उसकी क्या कानूनी मान्यता है। सबसे पहले हम देखते हैं बेदखल क्या होता है। तो जब आप किसी को अपनी जिंदगी से और अपनी प्रॉपर्टी से दूर रखना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को अपनी मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से बाहर करने के लिए और सभी संबंध खत्म करने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसे बेदखली कहते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करने की प्रक्रिया कर सकते हैं। कई बार तो ये भी हुआ है कि जब पति या पत्नी सरकारी नौकरी में होते हैं तो दहेज या तलाक का केस कोर्ट में चल रहा होता है और उसी के दौरान एक दूसरे को अपनी सर्विस बेनिफिट से बेदखल करवाते हैं। इसका प्रोसेस क्या है बेदखली का और क्या कानून है, तो उस पर आइए जानते हैं, नज़र डालते हैं। ये बात देखो, ठीक से समझ लें कि बेदखली को के लेकर भारत में कोई भी स्पेशल या स्पेसिफिक लॉ नहीं है। किसी भी कानून में बेदखली की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है। आमतौर पर जो लोग हैं वो अपने बच्चे या किसी निजी व्यक्ति को अपने वकील साहब के माध्यम से बेदखल करवाते हैं और ऐसे में जो वकील साहब हैं उसके द्वारा अखबार में एक रिटर्न नोटिस निकलवाया जाता है कि उनका जो क्लाइंट है वो इस अमुक व्यक्ति को, जो भी कंसर्न पर्सन है, उसको मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से बेदखल कर रहा है और उसे कोई सामाजिक रिश्ता नहीं रखेगा। और अगर उस व्यक्ति का किसी के साथ कोई लेन देन या कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके लिए मेरा क्लाइंट जिम्मेदार नहीं होगा। लेकिन ये अपने आप में बिल्कुल एक इनकम्प्लीट प्रोसेस है, क्योंकि इससे कोई खास कानूनी असर नहीं होता है, क्योंकि बहुत कम है जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं या बहुत ज़्यादा हैं जो न्यूज़पेपर नहीं भी पढ़ते हैं। इसके रिगार्डिंग हम बात करें कि पैतृक संपत्ति में के संबंध में बेदखली, यानी कि जो पैटर्नल एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके रिगार्डिंग में कैसे बेदखली हो सकती है। तो हर पुत्र को अपने जन्म से ही अपने पिता से स्वतंत्र पैतृक संपत्ति में अधिकार मिलता है और अब तो नए कानून और सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट फैसले को मद्देनजर रखते हुए एक बेटी को भी अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में पुत्र के बराबर ही अधिकार मिला हुआ है। इसकी सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, आपने नहीं देखी तो आप चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं कि किस तरह एक बेटी के भी पिता की संपत्ति पर बराबर का अधिकार होगा। कोई भी माता पिता अपने किसी भी बच्चे को पैटर्नल प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकते। पैटर्नल प्रॉपर्टी के मामले में की गई बेदखली की कोई भी प्रक्रिया बिल्कुल अमान्य है। पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई वसीयत भी नहीं की जा सकती है और अगर कोई माता पिता अपने किसी बच्चे को वसीयत के माध्यम से कोई पैतृक संपत्ति से बेदखल करना चाहे तो वो बिल्कुल अमान्य है, यानी बिल्कुल नहीं माना जाएगा। तो ये तो था पैतृक संपत्ति की। अब करते हैं बात स्वयं अर्जित संपत्ति, यानी कि सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। यानी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के जो रिगार्डिंग बेदखली का क्या प्रोसेस है। अगर प्रॉपर्टी जो है वो माता पिता की अपनी खुद की अर्जित है, उन्होंने खुद सेल्फ एक्वायर्ड है, गेन की है, तो उस प्रॉपर्टी में किसी भी बच्चे का कोई कानूनी क्लेम नहीं होता है। ऐसी प्रॉपर्टी को माता पिता जो है वो विल या गिफ्ट डीड के माध्यम से किसी को भी दे सकते हैं। अगर माता पिता ने अपनी कोई वसीयत या गिफ्ट डीड नहीं बनाई है तो उनके गुजरने के बाद उस प्रॉपर्टी में बच्चे जो होंगे वो लीगल हेयर्स होंगे, बेशक से उन्हें माता पिता के द्वारा बेदखल किया जा चुका हो। इसीलिए इस बात को ठीक से समझ लें कि सिर्फ बेदखली से किसी का भी लीगल राइट्स खत्म नहीं हो जाता है। और इस पे आपको दो जरूरी बातों का ध्यान देना जरूरी है कि माँ बाप अपने किसी भी माइनर बच्चे को बेदखल करके धारा 125 सीआरपीसी के तहत अपनी भरण पोषण की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। यानी कि अगर उसको एक बार बेदखल करके और धारा 125 में अपनी भरण मेंटेनेंस की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। और इंडिया में कोई भी जो लॉ है माता पिता को अपने मेजर
बेटे के द्वारा लिए गए ऋण के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं बनाता है। तो ऐसे मामलों में माता पिता को कोई खास कानूनी कदम उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके रिगार्डिंग हमारा सजेशन से गोल्डन पॉइंट्स ये रहेगा कि समाचार पत्रों में जो हम बेदखली की घोषणा पब्लिकेशन करवाते हैं उससे कोई खास कानूनी इफेक्टिव नहीं होता है। ये बस आपके इरादे को सार्वजनिक करने का एक माध्यम है कि बेदखल किए गए व्यक्ति के किसी भी काम के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। और अगर आप अपनी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी से किसी को बेदखल करना चाहते हैं तो आपको समाचार पत्रों में पब्लिकेशन के अलावा भी ऊपर बताए गए कुछ ठोस कदम उठाने चाहिए। एक सिर्फ आपको डिक्लेरेशन करने से कुछ नहीं होगा, वो कोई कानूनी रूप से इफेक्टिव नहीं है। और इसके साथ आपको पारिवारिक संबंधों को तोड़ने के लिए कोई इफेक्टिव लीगल एक्शन नहीं है। आपको यह भी ध्यान देना जरूरी है कि जो दहेज या घरेलू हिंसा या खर्चों के मामले में सिर्फ बेदखली के आधार पर पत्नी को उसके स्टैट्यूटरी राइट से वंचित नहीं किया जा सकता। तो इन मुकदमों को बाकी अन्य ठोस आधारों पर लड़ा जाना चाहिए। यानी कि सिर्फ आपने अपने बेटे को बेदखल कर दिया सिर्फ इसी के लिए कि जो आपकी बहू है वो उसके स्टैट्यूटरी राइट को, उसके वैधानिक अधिकारों से वंचित करेगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हर कोई जानता है, जनरली लॉ जो वहाँ जजेस जो डिसीजन देने के लिए बैठे हैं उन्हें सब पता है, उनके पास रोज डेली के ऐसे केसेस आते रहते हैं। तो दोस्तों अपने जो केसेस हैं बिल्कुल ध्यान से लड़ें। और बेदखली की ये कानूनी मान्यता थी जो कि आपसे आज की वीडियो में शेयर की है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो आज की इन्फॉर्मेटिव लगी है। तो प्लीज चैनल के नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। मिलते हैं जल्दी आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग।